देखा जाए, हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पढ़ रहे थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी। छूट नहीं गया, बोर्ड लगता है थक गया। नहीं आए है, नहीं नहीं, थक गया, थोड़ा रेस्ट लेगा, अपने फिर रिलैक्स हो जाएगा। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी हम लोग ये पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आपको बताए थे कि हम लोग का इसमें फर्स्ट फैक्टर जो था हम लोग का वो न्यूक्लियर चार्ज था, नाभिकीय आवेश पढ़ लिए थे हम लोग। फिर परमाणु का आकार था, उसको भी हम लोग देख लिए थे। नहीं, अब हम लोग को एक पेंट्रेशन इफेक्ट भी बताया गया था, उसको भी हम लोग देखे थे। ठीक है, अब हम लोग को एक देखना है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। पहले इसको समझ लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी में अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो अगला पॉइंट हम लोग का है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया कक्षकों की अस्थायित्व। कक्षकों या उपकक्षों भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। ध्यान रखना है, कक्षकों या उपकक्षों की अस्थायित्व की हम लोग बात कर रहे हैं। चलो समझा जाए तो, जनरली देखा जाए तो हम लोग पहले से भी ये जानते हैं, नॉर्मल कंडीशन हम जानते हैं कि आधे भरे हुए उपकक्ष या पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थायी होते हैं। नहीं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग एटॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसी बात को हम यहाँ लिख रहे हैं। हम लोग को बताया गया है पहले से कि आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थायी होते हैं अपूर्ण उपकक्षों के सापेक्ष में। अपूर्ण उपकक्षों के सापेक्ष में, ध्यान रखना है। तो यहां से कॉन्सेप्ट हम लोग को दिया गया सिंपल सा कि आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थायी होते हैं अपूर्ण उपकक्षों के सापेक्ष में। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं पी उपकक्ष की। नहीं, तो पी उपकक्ष के बारे में हम लोग जानते हैं कि पी उपकक्ष में कितने डब्बे होते हैं? 3, यानी 3 कक्षक इसके अंदर होते हैं, हम लोग इसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि इसमें एक कक्षक में यानी एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 2। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पी में मैक्सिमम कितना रहेगा? 6। तो अगर पी में हमको 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इसमें हो जाएगा 2, इसमें 2 और इसमें हम लोग का 2। तो अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन भर गया तो इसमें और इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये पूरा भरा हुआ है। ये क्या है? पूरा भरा हुआ है। तो अगर पूरा भरा हुआ है, नहीं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पूरा भरा हुआ उपकक्ष अस्थायी होता है। नहीं, तो पूरा भरा हुआ उपकक्ष ये क्या हो गया? अस्थायी। लिख दिए। सेम एज अब इसका आधा करते। नहीं, तो पी में हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो पी में हम लोग 3 कर दिए। पी उपकक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग कर दिए, तो उसको भी भरना आप पहले जानते हो, डब्बा तो उतना ही रहेगा, यानी कक्षक 3 रहेंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? एक एक करके भरते हैं। तो ये आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। तो अगर ये आधा भरा हुआ है तो ये भी हम लोग क्या है? अस्थायी है। इसका कारण हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थायी होते हैं,
आधे भरे हुए उपकक्ष भी अस्थाई होते हैं। नहीं, कारण क्या होता है, तो हम लोग ये कारण बताए थे, सिमेट्रिसिटी, यानी कि ये लोग ज्यादा सम्मित होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी सम्मितता ज्यादा होती है, इनकी सम्मितता ज्यादा होती है, यानी कि मोर सिमेट्रिक होते हैं। तो मोर सिमेट्रिक का मतलब होता है कि सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। जैसे पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो देखो एक कक्षक में 2 2 2, तो सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, इसलिए ये मोर सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक चीजें क्या होती हैं, ज्यादा अस्थायी होती हैं। नहीं, यहाँ भी अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है कि अलग अलग है, समान है, तो ये भी हम लोग का सिमेट्रिक है, तो ये भी क्या है, स्टेबल है। ये हम लोग को बताया गया था। साथ साथ एटॉमिक शॉर्ट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट बताए थे, एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट। नहीं, उसके आधार पर भी हम लोग देखें अगर, तो ये लोग क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थायी होते हैं, आधे भरे हुए उपकक्ष भी ज्यादा अस्थायी होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। हाँ, इन दोनों में कौन ज्यादा अस्थायी होता है, तो पूरे भरे हुए ज्यादा अस्थायी होते हैं। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब मान लो हम लोग पी में 1 इलेक्ट्रॉन भर दें। नहीं, अगर पी में हम 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो यहाँ पर पी में 1 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां भी रह सकता है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां भी रह सकता है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां भी रह सकता है। बात समझ में आ रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में भी रह सकता है, इस कक्षक में भी रह सकता है, इस कक्षक में भी रह सकता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन अस्थाई है? अस्थाई का मतलब होता है स्थिरता। अस्थाई का मतलब क्या है, स्थिरता, जिसमें ज्यादा हिल डुल नहीं हो। नहीं, तो हम लोग इसका नॉर्मल एग्जांपल भी आपको पहले बता देते कि नॉर्मल एक रूम में 3 बेड लगा हुआ है। नहीं, और उस 3 बेड लगा हुआ है और आपको अकेले उस रूम में रहने का मौका मिल गया। बस में आ रहा है, तो क्या आप नियम अच्छे बच्चे की तरह क्या एक ही बेड यूज कीजिएगा, इस बात का गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिए, आप कभी पहिलका बेड पर तनी सोइएगा, दूसरा का बेड पर तनी खाना खा लीजिएगा, नहीं तीसरा का बेड पर पढ़ने चल जाइएगा, जबकि आपको मिला है, अलॉट हुआ है 1 गो बेड। नहीं, लेकिन आप सोच रहे हैं कोई नहीं है तो सब यूज किया जाए, तो आप अस्थिर नहीं रहिएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहां सोचिए तो एक बेड पर 2 इलेक्ट्रॉन, बेड फुल है, फुल है, फुल है। नहीं, तो कौनों कौनों पे जाने देगा, जल्दी ट्रांसफरेशन क्या होगा, मुश्किल होगा। यहाँ परिस्थिति क्या है, देखिए तो यहाँ भी प्रत्येक बेड पर एक गो है। नहीं, तो प्रत्येक बेड पर एक गो, तो सब बेड फुले है एक तरह समझिए तो। नहीं, तो ये अपने बेड पर इसको नहीं आने देगा, ये अपने बेड पर इसको नहीं आने देगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, इन दोनों केस में स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि प्रत्येक बेड भरा हुआ है और बराबर संख्या में भरा हुआ है। नहीं, यहां पर क्या था कि आराम ज्यादा है, लेकिन आराम ज्यादा भी है तो वो परेशानी है। बस में रहे, आप स्टेबल नहीं है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। नहीं, तो ये हम लोग क्या होगा, अस्थाई। ये क्या होगा, अस्थाई। ध्यान रखना है, ठीक है। यह सिंपल सा केस आप ये भी समझते हो। अगर हम पी में 4 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो बेड तो 3 गो है ना जी। नहीं, इलेक्ट्रॉन कई गो, 4 गो। तो पहले देखिए तीनों बेड पर 1 इलेक्ट्रॉन आराम से था। नहीं, यानी एक रूम था जिसपे 3, एक रूम था उसमें 3 बेड लगे हुए हैं और तीनों बेड पर एक बच्चा जो है आराम से सोया हुआ है, आराम से अपना जिंदगी काट रहा था सब। नहीं, तब तक एक चौथा बच्चा जो है एंट्री कर गया। तो चौथा बच्चा एंट्री करा तो इस चौथे बच्चे को, 3 गो तो सोया हुआ है। नहीं, अभी चौथा बच्चा एंट्री किया तो कौन चाहेगा कि मेरे बेड पर आ जाए? कोई नहीं चाहेगा। नहीं, यानी उस चौथा बेड को देख, चौथे बच्चे को देखकर इन सब को दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा। तो दिक्कत का मतलब कि अनस्टेबिलिटी। नहीं, यानी आ गया, अरे यार आराम से थे लोग, नहीं अभी दिक्कत देगा, अब किसके साथ एडजस्ट करेगा भाई? नहीं, तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी एडजस्ट कर सकता है, ये भी लिखना सही है। ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी एडजस्ट कर सकता है, नहीं ये भी सही है। ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट वाले के साथ भी एडजस्ट कर सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीनों संभावना है, ध्यान रखना है। तो उस केस में इन तीनों को जो पहले से आराम से थे उनको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं, तो यहां भी हम लोगों को देखा जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी, यानी भी क्या होगा? अस्थाई। तो P वाला अस्थाई कब होगा? जब P में या तो 6 हो या तो 3 हो। नहीं,
पी में अगर 1 है तो भी अनस्टेबल, पी में 2 है तो भी अनस्टेबल, पी में 4 आ गया तो भी अनस्टेबल, 5 आ गया तो भी अनस्टेबल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना। सेम कहानी डी का होगा, नहीं सेम कहानी डी का होगा। डी को पूरा भरा हुआ कब कहते हैं? जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो। आधा भरा हुआ यानी कि 5, नहीं तो 10 भरा है तो अस्थाई, 5 भरा है तो भी अस्थाई। नहीं, अब 10 और 5 के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर भरा हुआ होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। इसमें किसी को दिक्कत है? चलो दूसरे पॉइंट पे आए। अब कोई भी चीज अगर ज्यादा अस्थाई है, नहीं कोई भी चीज अगर ज्यादा अस्थाई है तो वो अस्थायित्व को छोड़कर क्या मतलब स्टेबल कोई चीज है तो क्या वो अपने आप को अनस्टेबल करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई कहे कि आप अपना 5 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो क्या जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो क्या वो दे देगा? आसानी से नहीं देगा। नहीं, तब क्या करेगा? जो दूसरा आइटम है वो जबरदस्ती खींचेगा कि देता है कि नहीं देता है, होगा ना भाई। तो अगर जबरदस्ती छीना जाए, नहीं तो जो स्टेबल है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। नहीं, मान लो एनर्जी देने लगे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो अगर स्टेबल है इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है तो क्या कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं ज्यादा ताकत से खींचना पड़ेगा। जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे, तो क्या कम पोटेंशियल डिफरेंस पर अस्थाई जो परमाणु होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? नहीं करेगा। यानी हमको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उत्पन्न करना पड़ेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन पर तनाव ज्यादा उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन पर तनाव ज्यादा उत्पन्न होगा तभी इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। नहीं, ऊर्जा के टर्म में भी जो अस्थाई है उसको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा तब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कम ऊर्जा देने पर क्या अस्थाई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे? नहीं करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वही तो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अस्थाई कक्षकों से, अस्थाई कक्षकों से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अस्थाई कक्षकों से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है। ध्यान रखना है, अस्थाई कक्षकों से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है। इसीलिए इनके आईपी का मान क्या होगा? इसीलिए इनके आईपी का मान, ज्यादा होता है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। यानी जहां भी स्टेबल और ऑर्बिटल दिखे भाई, समझ जाओ कि उनके आईपी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग ने बोल दिया कि बाबू S1 दिया हुआ है और यहाँ से S2 दिया हुआ है, नहीं S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, तो S1 और S2 ये तो S में मैक्सिमम कितने ढूंढते हैं? 2। तो ये इसमें S में मैक्सिमम 2 होता है, तो पूरा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है। नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। नहीं, तो अगर इनके आईपी को कोई कंपेयर करने के लिए कह दिया, नहीं कि इनके आईपी को कंपेयर करो, तो हम लोग क्या कहेंगे? S2 का आईपी ज्यादा होगा और S1 का आईपी कम होगा। ध्यान रखना है, ठीक। अब स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, नहीं यहाँ पर और हम लिख ले। जैसे मान लो कोई दे दिया हमको ऐसे ही कि तुमको दिया हुआ है P3 दिया हुआ है और तुमको P4 दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों कक्ष संख्या समान हम रख रहे हैं। देखो यहाँ पर भी हम रख रहे हैं 3s रख दिए और यहाँ पर भी 3s रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी हम लिख दिए 3p और यहाँ भी क्या लिख दिए? 3p, ठीक है। दोनों का कक्ष संख्या सेम है। अब तुमको ध्यान देना कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3p3, क्योंकि ये आधा भरा हुआ है तो इसके आईपी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। जो ज्यादा स्टेबल उसके आईपी का मान ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि आईपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कब? सवाल ये है कि आईपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कब? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट आप लगाते थे, बिल्कुल आईपी के लिए, सॉरी स्टेबिलिटी के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नहीं, पेनिट्रेशन इफेक्ट कब लगाते थे? जब दिए गए तत्वों के कक्षों की संख्या क्या हो? समान हो। नहीं, और परमाणु संख्या का डिफरेंस कितना हो? 1 हो।
तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी हम लोग को ध्यान रखना है क्या कि अस्थायित्व का कॉन्सेप्ट, ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, अस्थायित्व का कॉन्सेप्ट सामान्यतः तभी लगाते हैं जब दिए गए परमाणुओं के पास, जब दिए गए परमाणुओं के पास कक्षों की संख्या, परमाणुओं के पास कक्षों की संख्या क्या हो, दिए गए परमाणुओं के पास कक्षों की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है, तथा उनके बीच में परमाणु संख्या का अंतर, उनके बीच में परमाणु संख्या का अंतर एक होना चाहिए। बोलिए इसमें दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग कंपेयर करते हैं थोड़ा बहुत कुछ एग्जांपल, आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए इनके क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, इनका क्वेश्चन था कि सोडियम ले लीजिए सर और मैग्नीशियम ले लीजिए, ठीक है, ले लिए सोडियम और मैग्नीशियम। अब अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो 1:2 यही होता है। मैग्नीज इसका 11 होता है, इसका 12। ले लिए, दोनों के पास कक्षों की संख्या समान है, परमाणु संख्या का अंतर 1 है। नहीं तो हम लोग अगर देखें इस पर तो बात करते कि पेनिट्रेशन इफेक्ट की पहले बात करते हैं, नहीं तो फोटो बनाते। मान लो ये नाभिक है, कक्षों की संख्या कितनी, 3। यहां भी नाभिक है, कक्षों की संख्या कितनी हो गई, 3 होगी। बोलो इसमें दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसके बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। ध्यान रखना है। इसके पास नाभिकीय आवेश कितना का है, 11 प्रोटॉन का। इसके पास कितना है, 12 प्रोटॉन का। तो ये 11 प्रोटॉन मिलकर 3 कक्षों को खींच रहे हैं और यहाँ 12 प्रोटॉन मिलकर 3 कक्षों को खींच रहे हैं। नहीं, यहाँ पर नाभिकीय आवेश क्या है, ज्यादा। तो अगर नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो इधर से इधर जाने पर हम लोग का नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ठीक है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो उस हिसाब से इधर से जाने पर आकर्षण बढ़ेगा। नहीं, अगर आकर्षण बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आईपी का मान भी क्या होना चाहिए, आईपी बढ़ेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ध्यान रखना है। नहीं, क्योंकि नाभिकीय आवेश यहाँ 11 प्रोटॉन मिलके 3 कक्ष को खींच रहा है। नहीं तो 11 ही प्रोटॉन है, और यहाँ पर 12 प्रोटॉन मिलके 3 कक्ष को खींच रहा है। नहीं तो यहाँ पर आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर आकर्षण क्या होगा, कम। नहीं तो आकर्षण कम तो आईपी कम, आकर्षण ज्यादा तो आईपी ज्यादा। नहीं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, नहीं इस हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि मैग्नीशियम का क्या होगा, ज्यादा, और सोडियम का क्या होगा, कम। नहीं, लेकिन ये गलत है। जब हम एक्सपेरिमेंटल चेक करते हैं, ध्यान दो, एक्सपेरिमेंटली यानी प्रायोगिक रूप से चेक किया गया। जब प्रायोगिक रूप से चेक किया गया तो क्या पाया गया कि मैग्नीशियम, सॉरी, अरे सोडियम में कहोगे ना, हम तो ठीक ही बोल रहे हैं, सही है। हम लोग इसके केस में तो ठीक ही है, इसके केस में हम लोग का ठीक है, ध्यान रखना है आगे वाले में। चलो, तो यहां से हम देखें अगर तो इसका नाभिकीय आवेश क्या है, ज्यादा है, इसका नाभिकीय आवेश क्या है, कम है, तो इसका आईपी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट नाभिकीय आवेश कह रहा है कि आईपी का मान बढ़ेगा, यानी नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम का मान ज्यादा और सोडियम का मान कम। ठीक है, ये चेक कर लिए। अब स्टेबिलिटी से भी चेक कर लेते। नहीं तो अगर स्टेबिलिटी चेक करें तो देखो, तो ये 3s1 है, तो 3s1 का मतलब ये आधा भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। और ये क्या है, पूरा भरा हुआ है। नहीं तो ये ज्यादा स्टेबल है ना, ये हम लोग का मोर स्टेबल है, ध्यान रखना है। और ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का आधा भरा है। तो आधा भरा का मतलब क्या है, लेस स्टेबल।
तो ध्यान रखना है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके आईपी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो कम स्टेबल होगा उसके आईपी का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट पर देखें, अगर स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट पर देखें तो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट भी कह रहा है कि मैग्नीशियम के आईपी का मान ज्यादा होगा और सोडियम के आईपी का मान कम होगा। नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा स्टेबल है और सोडियम कम स्टेबल है, इस तरह से। नहीं, अब पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में भी देखा जाए, अगर हम लोग यहां पर सोडियम को लिए 1 2 3, तो सोडियम, और यहां से हम ले लिए मैग्नीशियम को 1 2 3 ले लिए, ये हमारा हो गया सोडियम साहब, और ये हो गए हमारे, नहीं तो यहां पर हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन है ना जी, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन यानी 11 प्रोटॉन मिलकर खींच रहे हैं। नहीं, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या था, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब था कि एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। नहीं, उसके बाद पी ऑर्बिटल, उसके बाद डी, और तब एफ का। नहीं, तो एस ऑर्बिटल, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब था कि एस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण बल ज्यादा होता है। नहीं, तो यहां पर सोडियम के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां है, एस में ही है, और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन कहां है, एस में ही है। नहीं, तो इन दोनों पर पेनिट्रेशन इफेक्ट सेम लगता अगर इन दोनों का नाभिकीय आवेश भी सेम रहता। नहीं, लेकिन यहां पर नाभिकीय आवेश कितना है, 12 प्रोटॉन का, और यहां पर नाभिकीय आवेश कितना प्रोटॉन का हो गया, 12 प्रोटॉन का, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन एस में ही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एस में ही है। नहीं, तो अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन एस में है तो दोनों पर पेनिट्रेशन इफेक्ट सेम लगता, कब, जब इसका वैल्यू भी क्या रहता, सेम रहता। लेकिन क्या इन दोनों का वैल्यू सेम है, नहीं, नाभिकीय आवेश बढ़ गया, तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इन पर लगने वाला पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कहता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर देखें तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कहता है कि मैग्नीशियम के आईपी का मान ज्यादा होगा और सोडियम के आईपी का मान कम होगा। नहीं, तो सब लोग ये कह रहा है नहीं कि मैग्नीशियम साहब के आईपी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और सोडियम के आईपी का मान कम होगा। तो अगर सब कोई वही कहेगा तो उसी का ना सरकार बनेगा भाई। नहीं, तो यहां पर क्या होगा, आईपी मैग्नीशियम का ज्यादा होगा और सोडियम का कम होगा। चलो अब दूसरा कंपेयर करके देखते हैं और एग्जांपल करके देखते हैं। चलो थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे हम लोग यहां ले लिए, ध्यान से देखो, बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर करते हैं थोड़ा। नहीं, बेरिलियम और बोरॉन को थोड़ा थोड़ा दूर लिखा जाए, इतना नजदीक नहीं देखा जाए। हम लोग बेरिलियम और बोरॉन को लिख रहे हैं। अब देखो तो बेरिलियम जो है परमाणु संख्या, बोरॉन, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लिखते 2s2, इसका लिखते 2p1। नहीं, अब तुमको देखो, हम इसका फोटो बनाते तो कक्ष 2, इसका ही फोटो बनाते कक्ष 2। नहीं, नाभिकीय आवेश, इसमें 4 परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन 4, इसका नाभिकीय आवेश 5, तो यहां पर नाभिकीय आवेश ज्यादा हो गया ना। नहीं, यहां पर नाभिकीय आवेश 4 से कितना हो गया, 5। तो अगर हम यहां पे लिखते चल रहे हैं सबको, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट, ये समझ में आता है ना। न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट का मतलब नाभिकीय आवेश संकल्पना के अनुसार। नहीं, कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, संकल्पना। नहीं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट, अगर न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि देखिए इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा, इसका नाभिकीय आवेश कम, तो इसका आईपी ज्यादा, इसका आईपी कम। नहीं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट आईपी को अगर कंपेयर करें तो क्या पता चल रहा है, बोरोन, बोरोन के आईपी का मान ज्यादा और बेरिलियम के आईपी का मान कम, ये कह रहा है। नहीं, अब देखते पेनिट्रेशन इफेक्ट के अनुसार, चलो यहां लिखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, भेदन प्रभाव, अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ध्यान रखना है भेदन प्रभाव। अब भेदन प्रभाव पर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है एस से,
नहीं देखो भाई, भेदन प्रभाव कब लगता है, ध्यान रखना। कक्ष परमाणु संख्या का अंतर एक एक है, कक्षों की संख्या समान तो है ना, यहां भी दो कक्ष, यहां भी दो कक्ष, ऐसे मत गिनना सब, एगो दूगो तीन गो नहीं लगेगा, तीन गो सर इसमें है, कह रहे हैं दू गो है, तीन गो नहीं है, कक्ष संख्या देखना है, दू यहां भी लिखा है, यहां भी दू लिखा है, बुझा रहे हैं ना, दू दू मतलब कक्ष एक गो है, ठीक है। हाँ बताना पड़ता है, बहुत बच्चा है कि देखो ना सफा आंख से अनहरे का आदमी यहाँ पर एगो एगो दू गो दिख रहा है, और यहाँ पर देखो ना एगो दू गो तीन गो लिखे हैं, गिन रहे हैं दू गो नहीं, तो कक्ष संख्या देखना है, दो दो। चलो पेंट्रेशन इफेक्ट, तो पेंट्रेशन इफेक्ट के हिसाब से देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है एस से, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है पी से, तो पेंट्रेशन इफेक्ट कह रहा है कि एस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और पी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। नहीं तो पेंट्रेशन इफेक्ट कहता है कि बेरिलियम के आईपी का मान ज्यादा होगा और बोरोन के आईपी का मान कम होगा, बोल रहा है। नहीं अब आते हैं स्टेबिलिटी के आधार पर, नहीं अस्थायित्व, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। चलो अब स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट देखते, नहीं तो देखो तो 2s ये पूरा भरा हुआ है ना, पूरा भरा हुआ, चलो इसका ध्यान देखो 2p क्या है, ये अपूर्ण है ना, आधा भरा है ना पूरा भरा है, ये अपूर्ण है। नहीं आधा भरा कब का, जब 3 होता, पूरा भरा है यानी कि 6 होता, तो ना 3 है ना 6 है, तो अपूर्ण है। चलो तो ये पूरा भरा हुआ है तो ये स्टेबल है, और ये क्या है अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, बेरिलियम यानी इसके आईपी का मान ज्यादा, इसके आईपी का मान कम, तो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बेरिलियम के आईपी का मान ज्यादा होगा और बोरोन के आईपी का मान कम होगा। नहीं तो इन तीनों प्रभाव का नेट रिजल्ट निकलता है, नहीं तो नेट रिजल्ट निकालेंगे तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर दो को वोट है, नहीं इनको एक एक वोट मिला है, नहीं तो कौन जीतेगा, बेरिलियम जीतेगा, यानी बेरिलियम के आईपी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा और बोरोन के आईपी का मान कम होगा। यानी कि यहां पर पेंट्रेशन इफेक्ट और स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट ये दोनों मिलकर नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट पर हावी हो गए। नहीं यानी इसका जो वैल्यू आएगा, मान लो इसका नाभिकीय आवेश के कारण हम लोग को वैल्यू आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू जो आया वो मान लेते हैं कि 10 आया। नहीं इन लोगों के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस और बाहरी कक्षीय के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू आया, नहीं स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट आया, पेंट्रेशन इफेक्ट आया, तो इन लोगों के कारण जो वैल्यू आया वो मान लीजिए कि 13 आ गया। कितना आ गया 13, तो इन दोनों का जोड़ कर 13 आ गया। आई अकेले कितना है 10, तो 13 माइनस 10, तो 13 माइनस 10 तो कितना बचा 3, यानी कि 3 आदमी ऐसा मिल गया सब काटने छाटने के बाद जो कह रहा है कि यही जीतना चाहिए, बस में आ रहा है। तो इस केस में हम लोगों को क्या निकलता है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि बेरिलियम के आईपी का मान ज्यादा होगा और बोरोन के आईपी का मान कम होगा। बोलो परेशानी है, कर सकते हैं ना, तो ये बात ध्यान में रखना होगा। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। चलो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा एक बात और समझ लो, एक बात हम लोग और समझ लें, तो बेरिलियम के आईपी का मान बोरोन के आईपी से ज्यादा होता है, ये समझ में तो आया। तो बेरिलियम के आईपी का मान ज्यादा इसलिए आया, कोई पूछता है तो हम बोलेंगे बेरिलियम के पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, किससे, बोरोन से। ठीक है दूसरा हम लोग क्या बोले कि बेरिलियम का स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, किससे, बोरोन से, इसीलिए बेरिलियम के आईपी का मान ज्यादा होगा और बोरोन के आईपी का मान कम होगा। ये बात समझ में आया। एक बात और समझो, यहां देखो तो ध्यान से देखो, अगर ये अभी 2s2 है, यहां बेरिलियम को ध्यान से देखना, बेरिलियम को यहां पर क्या है 2s2, हम बेरिलियम का केस लिख रहे हैं बाबू 2s2। अच्छा अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो कौन सी में बदल जाएगा 2s1 में। अच्छा अभी यहां पर ये क्या है अपूर्ण, अपूर्ण है, हमको लगा कि देखिए उसी में बहुते लहाता भी रहता है, नहीं बुझाए चाहे मुझे अपूर्ण है, और उसका धीरे से कौन कौन बोल दिया पूर्ण है, नहीं तो क्या बोला तुम पूर्ण है सर समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पूरा भरा हुआ, जैसे स्कूल में हम लोग को होता था, नहीं होता है प्रेयर याद नहीं रहता था, नहीं लेकिन सब लोग गा रहे हैं,
नहीं तो उसी में कुछ कुछ लय मिला रहे हैं हम लोग, नहीं होता है, बस नहीं होता है, कुछ अपना लास्ट वाला गया तो उसी में हाँ गया, ऐसा ऐसा अपना कुछ किसी भी नए स्कूल में जाइएगा तो। अब ये क्या है, चलो ध्यान समझो, ये पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन निकलने के पहले, नहीं पहले यह ज्यादा अस्थाई था, क्या था, ज्यादा अस्थाई था। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब नहीं कम अस्थाई है, अब क्या है, कम अस्थाई है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या है, कम अस्थाई है, दिक्कत है। अच्छा थोड़ा कोशिश करो, बोरोन को ध्यान से देखो, बोरोन का केस देखते हैं यहीं पर। बोरोन इसका क्या था, हम लोग का 2p1 2s2 लास्ट वाला खाली लिख रहे हैं, 2p1 है। अच्छा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो 2p1 तो खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2s2। अच्छा ये देखो यहां पर क्या था, अस्थाई था, यहां पर अब क्या हो गया, अस्थाई हुआ कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अस्थाई से कौन चीज में बदल जाएगा, ज्यादा अस्थाई से कम अस्थाई में बदल जाएगा। तो कोई भी चीज ज्यादा अस्थाई से कम अस्थाई में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, यानी बेरिलियम इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं त्याग करेगा। क्यों, क्योंकि वो समझ रहा है क्या कि अगर हम इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो अभी हम ज्यादा अस्थाई हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद हम क्या हो जाएंगे, कम अस्थाई। बस में आ रहा है, इसको पता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है ना 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 ना, बस समझ में आ रहा है। यहां पर कहानी समझो, अब ये क्या है, अस्थाई, इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो अगर बोरोन के पास कोई आया कि इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। नहीं काहे भाई, काहे कि देख रहा है कि ये को दे देंगे तो हम अस्थाई हो जाएंगे, अस्थाई से कौन सी हो रहा है, अस्थाई। नहीं तो इसको इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत होगा, नहीं, ये कहेगा हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि ये को देंगे तो हम फुलफिल हो जाएंगे, पूरा भर जाएंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। नहीं तो इसको आगे का लाइफ दिख रहा है कि देने से अस्थाई हो जाएंगे, तो ये जल्दी देगा, आराम से देगा, यानी कि ये कमे ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यानी इसका आईपी का मान कम, इसका आईपी का मान बुझा रहा है। नहीं तो पेंट्रेशन इफेक्ट बात समझ आ रहा है, पेंट्रेशन इफेक्ट भी कहता है कि बेरिलियम के आईपी का मान ज्यादा होगा, बोरोन के आईपी का मान कम होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर भी कहता है कि बेरिलियम के आईपी का मान ज्यादा होगा, बोरोन के आईपी का मान कम होगा। एक तरह से और समझ में आया, स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट ही है, एक तरह से ये भी समझ में आया कि बेरिलियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर वो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में कन्वर्ट कर जाएगा, जबकि बोरोन से इलेक्ट्रॉन निकालने पर वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो हम जानते हैं कि हर एक चीज जो है वो ज्यादा स्थायी अवस्था में जाना चाहती है, तो बोरोन आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, क्योंकि वो कम अस्थाई से ज्यादा अस्थाई में जा रहा है, और बेरिलियम आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा क्योंकि वो ज्यादा अस्थाई से कम अस्थाई की तरफ जा रहा है। तो इस तरह भी समझ में हमें आता है कि बेरिलियम के आईपी का मान ज्यादा होगा और बोरोन के आईपी का मान, दिक्कत है। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ गया। बोलिए क्या बोल रहे थे। पीरियड में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पे घटता है जनरली, लेकिन पीरियड में जो है ना आकार डोमिनेट नहीं करता है। आकार डोमिनेट कहां करता है, वर्ग में। नहीं, आकार यदि डोमिनेट करेगा तो आकार कहां डोमिनेट करेगा, वर्ग में, ध्यान रखना है। तो इसीलिए आकार की बात उसमें कम करते हैं। जैसे यहां पर देखो तो नाइट्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। नहीं, अब इन दोनों को कंपेयर करके आप लोग बताइए किसका आईपी ज्यादा किसका आईपी कम। नाइट्रोजन का आईपी और ऑक्सीजन का आईपी कम होगा। तो ये बोल रहे हैं। और कोई बोलना चाहता है? सब लोग के अनुसार यही आंसर है कि और लोग चेंज करना चाहते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आईपी में है तीनों आधार पे। ध्यान रखिएगा, एक बात और याद रखेंगे कॉन्सेप्ट कि जनरली स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत लंबे दूरी तक लगता है क्या, अगल बगल नहीं। स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत लंबे दूरी तक काम नहीं करता है। स्टेबिलिटी फैक्टर हमेशा हम लोग कंपेयर कब करते हैं, परमाणु संख्या का अंतर 1 होना चाहिए।
नहीं, तो अगर नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट कहे नहीं कि इसका आईपी ज्यादा, मान लो नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट कहने लगे कि बोरोन का आईपी ज्यादा और बेरिलियम का आईपी कम, बोल रहा था अभी, ठीक है, और स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहे कि नहीं बेरिलियम का ज्यादा और बोरोन का कम, तो याद रखना होगा ये कॉन्सेप्ट कि जनरली सामान्यतः ज्यादातर केस में स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट हावी हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट पर। पास में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग यहां लिख भी दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि ज्यादातर केस में स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, ज्यादातर केस में स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट पर आवेश कॉन्सेप्ट पर हावी हो जाता है या डोमिनेट कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। दिक्कत है किसी को? चलो, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, अब जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आप कंपेयर कर रहे थे तो सिंपल है, ले लेते। यहां पर अगर देखें तो इसके पास भी कक्ष 2, इसके पास भी कक्ष कई गो, 2 गो। नहीं, अब यहां पर नाभिकीय आवेश 7 प्रोटॉन का, यहां पर नाभिकीय आवेश 8 प्रोटॉन का। तो नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं? जब दिए गए परमाणुओं के पास कक्षों की संख्या समान हो। तो कक्षों की संख्या समान है नहीं, तो बताया गया है कि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है वैसे वैसे आईपी का मान भी बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि इसका आईपी ज्यादा होगा और इसका आईपी कम होगा। ठीक, सिंपल। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे जब दिए गए परमाणुओं का परमाणु संख्या का अंतर 1 हो। तो परमाणु संख्या का अंतर 1 है कि नहीं है? है। अब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो, 1s2 2s2 2p3 लिख दिए। इसका लिख रहे हैं 1s2 2s2 और 2p4 होगा, होगा ना? अब बहुत है कि 1s2 2s2 2p6 बोल दिया, नहीं 2p3 भी हाल है। नहीं, तो इस सब पे केयर करना है। नहीं, सब चीज में ढंग से स्पीड ना चाहिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बहुत अच्छा, सिर्फ यही जरूरी नहीं है। नहीं, जानकर कितना तेजी में बनाते हैं ये ज्यादा मायने आजकल रखता है। बस मेरा है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं जो बहुत जानकार हैं, नहीं, लेकिन उसमें टाइम लिमिट रहता है कि आपको इतने समय में इतना क्वेश्चन बना देना है। ठीक है, तो इसलिए हर एक चीज में स्पीड अप लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखा जाए तो हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर परफेक्टनेस के साथ स्पीड लाना। बस मेरा सिर्फ स्पीड नहीं कि एकदम दौड़िए रहे हैं, मुंह हाथ फोड़ ले रहे हैं ऐसे दौड़े कि शरीर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़े और जीत भी जाए। बस मेरा है, तो इसको कहते हैं परफेक्टली दौड़ना। ठीक है, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 ये हम लोग का हुआ। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो ये 2p3 है, तो ये क्या है? आधा भरा हुआ है नहीं, और ये हम लोग का अपूर्ण है नहीं, तो ये आधा बढ़ा हुआ है तो ये स्टेबल है नहीं, ये हम लोग का लेस स्टेबल है, कम अस्थाई है। होगा कि नहीं होगा? तो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है अगर आईपी कंपेयर करेंगे तो किसका आईपी ज्यादा? नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा और ऑक्सीजन का आईपी कम। बोलो दिक्कत है? नहीं। अब मान लो हम लोग किसी और को कंपेयर करते। अच्छा, टाइम हो गया। हाँ, उसको भी खाएंगे, समय है उसमें। पहले IP1 ही पहले कंपेयर करेंगे, उसके बाद IP2 IP3 IP4 सब कंपेयर करेंगे। नहीं, लेकिन पहले ये को तो पूरा सीख जाए ढंग से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए देखा जाए। अगर हम लोग को यहाँ से दे दिया नाइट्रोजन का और यहाँ से दे दिया फ्लोरीन का, इसका एक कंपेयर के छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन और फ्लोरीन का अभी कंपेयर करेंगे, IP2 भी आएंगे IP3 भी आएंगे, कंपेयर करेंगे। पहले IP1 पहले कंपेयर कर लें, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, नहीं थोड़ा ग्रुप में IP1 कंपेयर कर लें, फिर IP2 IP3। क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ IP1 से नहीं आता, IP2 से भी पूछता है, IP3 से भी पूछता है। नहीं, तो वो सब कंपेयर करेंगे हम लोग। चलो ध्यान दो, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब देखो परमाणु संख्या ऐसा कितना, ऐसा कितना, परमाणु संख्या का अंतर कितना है? 2। ध्यान रखना यहां पर परमाणु संख्या का अंतर
परमाणु संख्या का अंतर 2 है, तो परमाणु संख्या का अंतर 2 है तो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे? नहीं। पेनेट्रेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे? भाई बुझना है कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। नहीं ना, तो ही ना कि सर ज्यादा स्टेबल है आईपी ज्यादा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, पेनेट्रेशन कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि परमाणु संख्या का अंतर 1 नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट जो है वही हम लोग का लागू होगा, न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट यही लागू होगा। नहीं, अब जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसका आईपी ज्यादा है। चार्ज 2 बार कौन नहीं रहे हैं, दिमाग खत्म हो रहा है मेरा। धीरे धीरे गायब हो जाएगा। नहीं, एक एक चीज 2 बार लिख रहे हैं। चलिए, तो न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट जो है वही यहां पर लागू होगा, बाकी कॉन्सेप्ट यहां लागू नहीं होगा, क्योंकि परमाणु संख्या का अंतर 1 नहीं है। तो अब यहां से हम लोग का देखा जाए तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसका आईपी ज्यादा। नहीं, तो हम लोग का आईपी अगर कंपेयर करेंगे, नहीं तो फ्लोरीन का आईपी ज्यादा आ जाएगा और नाइट्रोजन का आईपी क्या आएगा, कम आएगा। परेशानी है, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आया, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग पूरे सेकंड पीरियड को एक साथ रख के कंपेयर करेंगे, थर्ड पीरियड पूरे को एक साथ रख के कंपेयर करेंगे, तब जाके और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है।